मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। हम लोग आज ट्रायंगल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के प्रॉपर्टीज पे बात करने जा रहे हैं। सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एक्स सेंटर, 9 पॉइंट सेंटर वगैरह वगैरह जो भी है उसके प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, कैसे वो वर्क करते हैं, क्या क्या उसका प्रॉपर्टी है। ठीक, तो टॉपिक आ देना सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल। सो फर्स्ट टॉपिक सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड कैसे फॉर्म होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। सेंट्रॉइड क्या होता है सर? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस इज नोन एज सेंट्रॉइड। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, मीडियंस क्या होता है? वर्टेक्स, किसी वर्टेक्स से पास करने वाला साइड बाइसेक्टर, वर्टेक्स से पास करने वाला साइड बाइसेक्टर, साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये एक मीडियन हो गया, ये एक मीडियन हो गया, ये दोनों साइड इक्वल होगा, ये एक मीडियन हो गया, ये और ये इक्वल होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस इज नोन एज सेंट्रॉइड। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस is known as सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड को जनरली कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। सेंट्रॉइड को जनरली कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट और इसके प्रॉपर्टीज पे हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो तीन वर्टेक्स लेट से ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड सी का कोऑर्डिनेट है x3, y3। देन सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होगा g का कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, प्रूविंग बहुत इजी है। तो ये मिड पॉइंट है। ठीक, ये मिड पॉइंट है, तो इस दोनों के हेल्प से ये पॉइंट मिल जाएगा। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला से x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। और सेकंड पॉइंट, सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये भी पॉइंट लिख लेना। सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन रेशियो 2:1, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन, लेट्स से AD, मीडियन AD यानी तो मीडियन 2:1। अच्छा, 2 फ्रॉम वर्टेक्स 1 फ्रॉम साइड, ये रेशियो 2:1 का होगा। ये लेंथ इस लेंथ का डबल होगा। सिमिलरली ये वाला लेंथ इस लेंथ का डबल होगा, ये वाला लेंथ इस लेंथ का डबल होगा। ठीक है, DEF, तो उसको AG बाय GD इक्वल्स टू BG डिवाइडेड बाय GE इक्वल्स टू CG डिवाइडेड बाय GF इक्वल्स टू 2:1। वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे लैंग्वेज में। ठीक है, तो सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। दैट मींस इसका भी रेशियो पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये रेशियो पता है। ये पॉइंट नहीं निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। ये पॉइंट पता है, डी निकाल लेंगे मिड पॉइंट से। इस दोनों पॉइंट का यूज करके और रेशियो भी पता है, तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके ये वाला पॉइंट नहीं निकाल लोगे, बिल्कुल निकालेंगे सर। तो प्रूविंग नहीं कराने जा रहे हैं, करना है तो खुद से कर लेना, बहुत इजी है। मिड पॉइंट निकाल लेना, ये पॉइंट पता है, रेशियो पता है, ये पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर है? बढ़े आगे, फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, लिख लो इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, एडी उसका मीडियन है, ये मीडियन है, एडी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल, मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। देन इस दोनों पार्ट का, ये मीडियन ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये मीडियन ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दोनों पार्ट का एरिया सेम होगा, दोनों पार्ट का एरिया सेम होगा, ठीक है। तो मीडियन डिवाइड्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इनटू इक्वल हाफ, इक्वल हाफ। मीडियन ट्राइंगल को, ट्राइंगल दोनों पार्ट कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक, ये दोनों पार्ट ऐसा नहीं कि कॉन्ग्रुएंट होगा, बट दोनों का एरिया सेम होगा, दोनों का एरिया सेम होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा क्यों? देख ध्यान से, ये ट्रायंगल है, ये इसका मीडियन है, ठीक। तो यहां से ना परपेंडिकुलर डाले, अच्छा मीडियन है तो दोनों का लेंथ सेम होगा ना, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल आएगा, ये दोनों लेंथ इक्वल आएगा, सही। यहां तक मीडियन है तो साइड को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, दैट मींस ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम होगा, पक्का। इस वर्टेक्स ए से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किए, ठीक। अच्छा ये ऑल्टीट्यूड इस ट्रायंगल का भी होगा और ये ऑल्टीट्यूड इस ट्रायंगल का भी होगा ना, इस ट्रायंगल का, ध्यान से देख, इस ट्रायंगल का वर्टेक्स ए से ऑल्टीट्यूड तो यही वाला होगा ना, तुम लोग क्लास 9 में पढ़ा भी होगा, एक चीज यूज भी किया होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अगर यहां से इस वर्टेक्स से इस ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना हो तो एक्सटेंड करके ड्रॉ किया जाता है, यही इसका हाइट कहलाता है ना। तो दोनों का परपेंडिकुलर तो सेम है, दोनों का ऑल्टीट्यूड सेम है, दोनों का हाइट सेम है, इस ट्रायंगल का भी इस ट्रायंगल का भी, दोनों का तो सेम हाइट है, बेस भी सेम है। इसका बेस, इस ट्रायंगल का बेस ये वाला लेंथ और इस ट्रायंगल का बेस ये वाला लेंथ, दोनों बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो एरिया भी सेम हो जाएगा। क्लियर है? बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो एरिया भी सेम हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मीडियन ट्रायंगल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, टू इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, टू इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, ठीक। टू इक्वल हाफ नहीं, टू इक्वल एरियाज। बढ़े आगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सुनो अच्छा, एडी मीडियन है, बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी से डिनोट कर रहे हैं, सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी से, और कैपिटल ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक, सही है, पक्का। सुना इधर, बढ़िया आगे, चलो इसको वैसा नहीं, सेंट्रोइड का हो गया, ठीक, उसको बता रहे हैं सेंट्रोइड हो गया, सेंट्रोइड से कोई मतलब नहीं है। तो इसके नेक्स्ट ना एक अलग से पॉइंट लिख लेना इस टाइप से, ये ट्रायंगल है, ठीक, ये ट्रायंगल है, इसमें ना बहुत सारा ये ड्रॉ किए, कोई मीडियन ऐसा नहीं कि कुछ मीडियन वगैरह है, यहाँ पे मीडियन का बात नहीं हो रहा, ठीक। लेट से ये लेंथ x है, ये लेंथ y है, ये लेंथ z है, हटा इसको, ये पूरा लेंथ z है, z। चल यहाँ पे ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, यहाँ पे देखो जितना भी ट्रायंगल दिख रहा है, 1 2 3
इस दोनों को मिला के 4, इस दोनों को मिला के 5 और तीनों को मिला के 6। टोटल 6 ट्रायंगल्स यहाँ पे दिख रहा होगा, टोटल 6 ट्रायंगल्स दिख रहा होगा। ठीक है, इस वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर होगा सारे ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर यही अल्टीट्यूड यही होगा ना। इस ट्रायंगल का भी ऑल्टीट्यूड यही होगा, इस ट्रायंगल का भी ऑल्टीट्यूड यही होगा, इस ट्रायंगल का भी ऑल्टीट्यूड यही होगा, इस ट्रायंगल का भी ऑल्टीट्यूड यही होगा और बड़े वाले ट्रायंगल का भी ऑल्टीट्यूड यही होगा। जितना भी ट्रायंगल दिख रहा है तेरे को इस वर्टेक्स से पास होने वाला, इस वर्टेक्स को लेके जितना भी ट्रायंगल दिख रहा है ना, हर ट्रायंगल का इस वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड सेम होगा। गौर से देखो, कुछ डाउट है क्या? डाउट मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड सेम होगा। ठीक है, तो एरिया का रेशियो किस पे डिपेंड करेगा? एरिया का रेशियो किस पे डिपेंड करेगा? सर हाइट तो सेम है, हाइट कैंसिल हो जाएगा, हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, बेस पे डिपेंड करेगा नहीं। तो लेट्स से ये वर्टेक्स ए बी सी डी ई, कोई भी ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इक्वल्स टू हाफ कैंसिल हो गया, बेस हाइट कैंसिल हो गया, बेस पे डिपेंड करेगा, दैट मींस x बाय y। ठीक है, इसको ध्यान रखना, जो इसका रेशियो होगा वही एरिया का रेशियो होगा, जो इसका रेशियो होगा वही एरिया का रेशियो होगा। ठीक है, तो अगर एक ही ट्रायंगल को बहुत सारे ट्रायंगल्स में डिवाइड किया जाए तो उस केस में ऑल्टीट्यूड सेम आता है, तो एरिया का रेशियो बेस के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना, बहुत अच्छे से इसको नहीं लिखवा सकते हैं, समझ में आ गया ना? ध्यान रखना, ठीक, नोट करो इसको। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट, इन सेंटर। नेक्स्ट देखो, इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? सर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। देखिए ट्रायंगल ए बी सी, इसका ये एंगल बाइसेक्टर, दैट मींस ये एंगल सेम होगा, ये एंगल बाइसेक्टर, दैट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, यहां से एंगल बाइसेक्टर, दैट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स को बोला जाता है इन सेंटर। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स इज नोन एज इन सेंटर। ये क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, क्या होता है? इन सेंटर। इन सेंटर को जनरली कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इन सेंटर को जनरली कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट देखो, कोऑर्डिनेट देखिए, पॉइंट है x1, y1, ये पॉइंट है x2, y2, ये पॉइंट है x3, y3। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आई का कोऑर्डिनेट ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 होल डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, एंड y कोऑर्डिनेट सिमेट्रिकली ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। सर abc क्या है? कैपिटल A के सामने वाले साइड को स्मॉल a से डिनोट किया जाता है, कैपिटल B के सामने वाले साइड को स्मॉल b से, कैपिटल C के सामने वाले साइड को स्मॉल c से। ठीक है, बढ़िया आगे। तो कोऑर्डिनेट याद रखना है, बहुत इजी है,
सेंट्रॉइड का भी कोऑर्डिनेट याद रखना है, इन सेंटर का भी कोऑर्डिनेट याद रखना है, ठीक है। ax1 सिमेट्रिकल है बिल्कुल से, देख ax1 सिमिलरली bx2 cx3 होल डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, वैसे ही y में ay1 प्लस by2 प्लस cy3 होल डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टी बता रहे हैं, देखो इसको चलो प्रॉपर्टीज देखो, properties of in-center and angle bisectors, properties of in-center and angle bisector। So the first property, ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल सेम है, क्लियर है। सुनना ध्यान से, वर्टेक्स कैपिटल ए, वर्टेक्स कैपिटल बी, वर्टेक्स कैपिटल सी, सामने वाले साइड को स्मॉल ए, इसके सामने वाले साइड को स्मॉल बी, इसके सामने वाले साइड को स्मॉल सी, यहां तक कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर ना सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में ये दोनों साइड होता है, जो उस एंगल को कंटेन करता है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, एंगल बाइसेक्टर divides the side opposite to it in ratio in which angle bisector divides the side opposite to in the ratio in which the sides containing that angle, ठीक है। दैट मीन्स इसका रेशियो ना C/B होगा, इसका पूरा लेंथ है A बट इसका रेशियो क्या होगा C/B। इस पॉइंट को कैपिटल D बोल रहे हैं, रेशियो क्या होगा C/B, C के सामने C, B के सामने B, इसका लेंथ C नहीं बोल रहे हैं, रेशियो C/B, ठीक है। तो दिस अपॉन दिस, दैट मींस BD by BC equals to C by B, ठीक है। बढ़े आगे। अच्छा, यहां से कुछ हम लोग इसका लेंथ निकाल सकते हैं, तो रेशियो है C/B और टोटल लेंथ दे दिया A, रेशियो है C/B, टोटल लेंथ गिवन है A, इसका लेंथ नहीं निकाल सकते हैं। हाँ सर, इस लेंथ को ना, इस टोटल लेंथ को B प्लस C पार्ट्स में डिवाइड करो, B प्लस C पार्ट्स, तो A अपॉन B प्लस C, इस टोटल लेंथ को B प्लस C पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, C पार्ट ये हो इसका C टाइम्स ये हो जाएगा, B टाइम्स ये हो जाएगा, दैट मींस BD का लेंथ होगा, A by B plus C into C, और DC का लेंथ होगा A by B plus C into B, ठीक है। ये बहुत बड़ा चीज नहीं लिख रहा, जैसे कोई बोलेगा कि ये 6 मीटर इसका लेंथ है, इसका लेंथ 6 मीटर है और रेशियो 2:3 है, तो दोनों का लेंथ निकालो। क्या करोगे सर, 6 मीटर को ना 5 पार्ट में डिवाइड कर लो, 2 पार्ट ये वाला हो जाएगा और 3 पार्ट वो वाला हो जाएगा। नहीं, 6 को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लो,
ये वाला होगा और 3 पार्ट्स ये वाला होगा, तो 2 इंटू 6/5, 3 इंटू 6/5, वही तो किया हुआ, देख लो ध्यान से बेटा इसको। तो यहाँ पे इसका हम लोग लेंथ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सारे फॉर्मूला को याद रखना। प्रूविंग सबका करवाएंगे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में, ठीक। क्लास 12 में चैप्टर पढ़ना प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, वहां सारा ये सब प्रूविंग होगा, ठीक है। एक बार और फिगर बनाते हैं, तीनों एंगल बाइसेक्टर लेके ये एंगल बाइसेक्टर ए बी सी, ये एंगल बाइसेक्टर, ये रहा एंगल बाइसेक्टर बी ई एफ, ये साइड स्मॉल ए, ये पूरा साइड स्मॉल ए, ये पूरा साइड स्मॉल बी, ये पूरा साइड स्मॉल सी। रेशियो तो इसका रेशियो क्या होगा C/B। सिमिलरली इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो, तो सर इसका रेशियो ना देख चाहिए A और B कंटेन कर रहा है इस एंगल को, तो इसका रेशियो होगा, सॉरी कौन सा एंगल का बाइसेक्टर है, हाँ इस एंगल का बाइसेक्टर ना, इसका रेशियो, इस एंगल का बाइसेक्टर, इसका रेशियो, तो इस एंगल का बाइसेक्टर डिवाइड कर रहा है ना, तो इसके और इसके रेशियो में, दैट मींस A/C, इसका रेशियो सर ये कौन सा साइड है, देखो ध्यान से, ये साइड और ये साइड, इसका एंगल बाइसेक्टर, तो ये B/A, A/B हो जाएगा, A/B, तो पॉइंट को अंदर कर देते हैं तो सर देखने में ठीक लगेगा। इसका रेशियो आया A/C, ठीक है, लिख लो इसको ढंग से, फिगर चल लिख लो, देख लो, समझ लो ढंग से, फिगर ही काम आएगा लास्टली। याद रखना है सबको, सारे का लेंथ निकाल, इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ, सबका लेंथ निकाल सकते हैं अगर तीनों साइड पता हो तो, तीनों साइड पता हो तो। बढ़े आगे, सेकंड प्रॉपर्टी, ढंग से ठीक है, दिखा देते हैं। इन सेंटर आई ए बी सी, ये पॉइंट है डी, ए के सामने स्मॉल ए, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी, ठीक है। सुनो अच्छा, इन सेंटर ना एक पर्टिकुलर एंगल में एंगल बाइसेक्टर को डिवाइड करता है, बताओ क्या है, सुनना, ये हो जाएगा तुम्हारा B+C/A, 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 तो इसका और इसके लेंथ का रेशियो, इसके और इसके लेंथ का रेशियो B+C/A होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इसका निकालना हो तो ABC, सिमिलरली अगर इसका रेशियो निकाल, यहाँ इन सेंटर है, इन सेंटर इस एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करें, अगर ऐसा पूछा गया इस दोनों का सम, ये दोनों लेंथ क्या होगा बच्चा, A+C, तो A+C/B। सिमिलरली थर्ड का भी देख लेते हैं, ये वाला एंगल बाइसेक्टर को इन सेंटर किस रेशियो में डिवाइड किया, तो ये दोनों लेंथ कौन सा होगा, A+B, तो ये हो जाएगा A+B/C, ठीक है, समझ में आ चुका है। ऐसे फिगर को देख ले, याद रखना, ठीक, कहीं याद नहीं रख
इसका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में करवाएंगे उसमें देखना सोचना उतना आसान नहीं है, ठीक है। अगर याद नहीं रखोगे तो नहीं यूज कर पाओगे, गारंटी बोल रहा है। तो इसको याद रखना है, मुझे भी याद है, तुम लोगों को भी याद होना चाहिए। क्लियर है? ये था सेकंड प्रॉपर्टी ना, नहीं थर्ड होगा शायद। सेकंड नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी देखो। थर्ड प्रॉपर्टी चाहिए एंगल बाइसेक्टर, ठीक। ये तो पहले भी कर चुके हैं। एंगल बाइसेक्टर जिस रेशियो में साइड होता है उसी रेशियो में एरिया होता है ना। ये एक ही ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसके एरिया के रेशियो का बात करेगा। ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, इसका रेशियो हम लोग को पता है ना, इसका रेशियो हम लोग को पता है सर। इसका रेशियो C/B है, C/B, क्योंकि ये साइड C है, ये साइड B है, ठीक है। तो रेशियो इसका C/B। तो जो बेस का रेशियो होगा वही एरिया का रेशियो होगा, क्योंकि इस दोनों ट्रायंगल के लिए ऑल्टीट्यूड सेम है, हाइट सेम है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, इस पॉइंट को D बोल रहे हैं, ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल्स टू, एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के इक्वल होगा। एरिया का रेशियो बेस के रेशियो के इक्वल होगा, बेस के रेशियो के इक्वल होगा, क्योंकि हाइट सेम है, ठीक है। बढ़े आगे। फोर्थ पॉइंट ये रहा इन सेंटर, ठीक है। इन सेंटर से इन सर्कल कैसे ड्रॉ किया जाता है? तो इन सेंटर से तीनों साइड्स इक्वी डिस्टेंट होता है, ठीक। इन सेंटर से तीनों साइड इक्वी डिस्टेंट होता है, इन सेंटर से तीनों साइड इक्वी सेम डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। तीनों साइड इक्वल डिस्टेंस पे होता है, तो ये भी लिखते रहे। इन सेंटर is equidistant from the sides of triangle, इन सेंटर तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ठीक। इसी को सेंटर और इसी को रेडियस लेके जब सर्कल ड्रॉ करता है ना, इसको सेंटर और इस लेंथ को रेडियस लेके जब सर्कल ड्रॉ करेगा तो वो सर्कल तीनों ही वर्टेक्स को तीनों ही साइड्स को टच कर रहा होगा, वो सर्कल तीनों ही साइड्स को टच कर रहा होगा, ठीक है। क्लियर है? तो ऐसे होता है इन सर्कल ड्रॉ। इन सेंटर तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट होता है, तो इन सेंटर को एज अ सेंटर लेके और इस लेंथ को एज अ रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है, और उस सर्कल को बोलते हैं हम लोग इन सर्कल। इस सर्कल को क्या बोलते हैं? इन सर्कल, ठीक है। नोट कर लो इसको भी। और डिवाइस फिगर में ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होता है, क्योंकि सर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ, सर्कल के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करो तो लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम आता है ना। सिमिलरली ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल होगा, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल होगा, ठीक है। क्लियर है? इस फिगर में शो कर दो इस चीज को, ये भी चीज दिमाग में रखना है।
तो सारे पॉइंट को अच्छे से इन सेंटर कोई बोले तो इतना पॉइंट तुम्हें हमेशा याद होना चाहिए। जितना पॉइंट अभी लिखवा रहे हैं उतना पॉइंट इन सेंटर का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ करके रखो। ठीक, बढ़ते आगे नेक्स्ट पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, एक बार राइट एंगल ट्रायंगल बात करते हैं। ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, ये उसका इन सर्कल, इन सर्कल, इन सेंटर, इन सेंटर, इन सेंटर, यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, यही तो हो जाएगा इन सेंटर ना, इन सेंटर यही होगा, ये हो गया इन सेंटर। सुनना ध्यान से, सुन ले। ये वर्टेक्स को ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी, वर्टेक्स सॉरी ये वाला पॉइंट ई और ये वाला पॉइंट एफ और इसको आई। अच्छा ये ना हमेशा एक स्क्वायर फॉर्म करता है, ये ऑलवेज एक स्क्वायर होता है। क्यों सर स्क्वायर क्यों होगा? तो गौर से देखो, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तीन वर्टेक्स 90 है तो चौथा भी 90 होगा ना, तो दैट मींस चारों वर्टेक्स, चारों एंगल 90 डिग्री का है। और ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, क्योंकि दोनों इन रेडियस है। ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, क्योंकि दोनों इन रेडियस है। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों एंगल 90 हो और एडजेसेंट साइड इक्वल हो, स्क्वायर ही होगा ना। तो ये भी लिख लेना, क्वाड्रिलेटरल IFBD is a square, square of side length small r, और इसके साइड का जो लेंथ होगा ना वो इन रेडियस के इक्वल होगा। देख ले गौर से, स्मॉल आर है, स्मॉल आर क्या है? इन रेडियस, इन रेडियस, इन सर्कल का रेडियस, इन सर्कल का रेडियस, इन रेडियस। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। ये ध्यान रखना कि ये स्क्वायर फॉर्म होता है, ठीक, और स्क्वायर का साइड इन रेडियस के इक्वल होगा। स्क्वायर का साइड इन रेडियस के इक्वल होगा, नोट कर लो। बढ़े आगे नेक्स्ट पॉइंट, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये इन सर्कल हो गया, ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ, तीनों लेंथ सेम है, इन रेडियस के इक्वल है। तो r इक्वल्स टू डेल्टा बाय s होता है। ठीक, डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, s क्या है? s क्या है? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो r इक्वल्स टू डेल्टा बाय s। तो अगर तीनों साइड पता हो, दैट मींस डेल्टा निकाल सके, s निकाल सके, तो हम लोग को इन रेडियस मिल सकता है। ठीक, ठीक है, मिल जाएगा इन रेडियस, नोट कर लो इसको भी। अच्छा, और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में, बट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। ठीक, बढ़ेगा। तो सेंट्रॉइड वाले में ना एक पॉइंट और ऐड कर लोगे, सेंट्रॉइड वाले में एक पॉइंट और ऐड कर लेना। एक ट्रायंगल है ABC, इसे सेंट्रॉइड वाले में ऐड कर, ठीक, और एक मिड पॉइंट से ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, मिड पॉइंट से, ये D, ये E, ये मीडियन था ना, मीडियन, ये भी मीडियन और ये भी मीडियन, तीनों मीडियन है। ठीक, DF, तो ये तीनों मिड पॉइंट, साइड का मिड पॉइंट होगा, उससे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा ना, उस ट्रायंगल का भी सेंट्रॉइड वही होगा। ठीक है,
D comma E comma F are midpoint of sides, midpoint of BC, CA and AB respectively. Okay, then centroid of triangle ABC is same as centroid of triangle DEF. दोनों ट्रायंगल का सेंट्रॉइड सेम होता है, ठीक, नोट कर लो। ठीक है, जल्दी अच्छा से पढ़ के आगे नेक्स्ट लिखो। circumcenter intersection point of perpendicular bisector, intersection point of perpendicular bisector, perpendicularly bisect कर रहा है, perpendicularly bisect कर रहा है और perpendicularly bisect कर रहा है, ठीक। तो ये साइड ये लेंथ सेम होगा, ये लेंथ सेम होगा, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा, ठीक। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इज नोन एज सर्कमसेंटर। इंटरसेक्शन पॉइंट of perpendicular bisectors is known as circumcenter, ठीक है। नेक्स्ट, सर्कमसेंटर को जनरली कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है, ठीक। सर्कमसेंटर इसको जनरली कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल सी से, ठीक है। पहले कोऑर्डिनेट देख लो। ए का कोऑर्डिनेट x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 एंड सी का कोऑर्डिनेट x3, y3, ठीक है। तो कैपिटल सी सर्कमसेंटर का कोऑर्डिनेट देखो ध्यान से, x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c डिवाइडेड बाय sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, कोमा y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c डिवाइडेड बाय sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट इसको याद करना है बट यूज नहीं करना होता, ठीक। याद क्यों करते हैं ना, क्योंकि बहुत जगह ऐसे क्वेश्चन में ना डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेता है या ऑप्शंस में डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता है, तो वहाँ पे तो पता होना चाहिए ना किसका फॉर्मूला है, इसको याद करेंगे, ठीक, बट इसका कभी यूज नहीं करेंगे क्योंकि सर्कमसेंटर निकालना बहुत इजी होता है। इक्वेशन जब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ लेंगे ना, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल के दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना टफ है। हाँ, मीडियन का भी इक्वेशन निकालना इजी है, बट मीडियन का सेंट्रॉइड का फॉर्मूला भी तो इजी होता है ना। तो सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला याद रखोगे, एंगल बाइसेक्टर वाला फॉर्मूला याद रखोगे, सर्कमसेंटर का फॉर्मूला याद रखोगे बट यूज नहीं करोगे। ठीक, कैसे सर निकालेंगे, यूज क्या करेंगे फिर? तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल के दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। तो जो पॉइंट x, y निकल के आएगा ना, वही है सर्कमसेंटर। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लो इसको। बढ़िया, आगे प्रॉपर्टीज देखो। प्रॉपर्टी में ज्यादा कुछ हमें नहीं पढ़ना है, बस सर्कमसेंटर तीनों वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंट होता है। सर्कमसेंटर तीनों वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंट होता है। ठीक, ये ट्रायंगल है, ये पॉइंट सर्कमसेंटर C, अच्छा यहाँ पे ना O यूज कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि C हम लोग पहले से यूज कर चुके हैं ना, तो कैपिटल O यूज कर रहे हैं। सर्कमसेंटर का इस वर्टेक्स से डिस्टेंस, इस वर्टेक्स से डिस्टेंस और इस वर्टेक्स से डिस्टेंस, तीनों वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंट होता है। दैट मींस ये तीनों डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, तो इसको सेंटर और इस लेंथ को रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है, जो सर्कल तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए जाएगा। क्लियर है? उसी पॉइंट को सेंटर और उस लेंथ को रेडियस, ठीक, ये लेके एक सर्कल ड्रॉ करो, वो सर्कल तीनों ही वर्टेक्स को टच करते हुए जाएगा। सर्कम सर्कल, तो ये सर्कल क्या हो गया? सर्कम सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, सर्कम सर्कल। ठीक है, तो लिख लेना, सर्कमसेंटर is equidistant from the vertices of triangle, equidistant from the vertices of triangle, vertices of triangle। ठीक है, नोट कर ले इसको। ठीक है, और सर्कम रेडियस, ये लेंथ हो गया सर्कम रेडियस कैपिटल R, तो कैपिटल R इक्वल्स टू ABC डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, ABC डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। ABC क्या है सर? ABC क्या है? तो कैपिटल A वाले सामने को स्मॉल a बोल रहे हैं, कैपिटल B के सामने वाले साइड को कैपिटल स्मॉल b स्मॉल c। तो ABC क्या है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ABC क्या है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल। डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ABC बाय 4 डेल्टा। देखो इसको, बढ़ा के नेक्स्ट लिखो, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। यहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करो, यहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करो और यहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करो, तीनों के इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट से पास करेगा और उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? ऑर्थो सेंटर, DEF। ठीक है,
है नहीं? तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स is known as ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर को जनरली कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाता है। ऑर्थोसेंटर को जनरली कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट लिख लो। एच का कोऑर्डिनेट x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c डिवाइडेड बाय tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a प्लस tan b प्लस tan c, कोमा y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c, y3 tan c होल डिवाइडेड बाय tan a प्लस tan b प्लस tan c। इसमें वही बात बोल रहे हैं, फॉर्मूला याद रखोगे बट यूज नहीं करेंगे। यूज क्या करते हैं, ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालना बहुत इजी होता है। तो किसी भी दो ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, वो सब यूज करेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद। इक्वेशन ऑफ लाइन तो चाहिए होगा ना वहाँ पे। ठीक है, जब पॉइंट कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही नहीं होता, जगह जगह इसके प्रूविंग में स्ट्रेट लाइन का यूज होगा ही होगा। अभी आप प्रूविंग में टेंशन मत लो, कोऑर्डिनेट खत्म होते होते और एक चैप्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये खत्म होते होते ना सारा प्रूविंग तेरे को धीरे धीरे मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, वही बताया ना, कभी ऑप्शन में यूज कर लेता है, कभी कहीं लिखा हुआ रहता है, उसको यूज करना होता है तो पता तो होना चाहिए वो चीज क्या है। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए बट यूज नहीं करेंगे। यूज करेंगे क्या सर, तो इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स निकालो और दोनों दो ऑल्टीट्यूड को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, जो पॉइंट मिलेगा वही पॉइंट हो जाएगा ऑर्थोसेंटर। बढ़िया, आगे ठीक है, एक टर्म देखो पेडल ट्रायंगल। पेडल ट्रायंगल ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय फीट ऑफ ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड के फुट को ज्वाइन करो, ऑल्टीट्यूड्स के फुट को ज्वाइन करो, जो ट्रायंगल दिख रहा है वही ट्रायंगल होता है पेडल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल फॉर्म्ड by the foot of altitudes। ऑल्टीट्यूड के फुट से जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ उस ट्रायंगल को बोलते हैं पेडल ट्रायंगल। अभी इतना ही जानो, पेडल ट्रायंगल पे हमने बहुत कुछ पढ़े, बहुत कुछ नहीं बट 5-6 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखेंगे अभी नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। ठीक, सभी ध्यान रखो कि इस ट्रायंगल को बोला जाता है पेडल ट्रायंगल, पेडल PDL। ठीक है, नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी देख लो, लिखिए इसको। ये ऑल्टीट्यूड ड्रॉ की, ठीक, ये भी ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किए और ये भी ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किए। ठीक है, और ये सर्कम सर्कल है, ये क्या है, सर्कम सर्कल। एक मिनट रुक जाओ, ये ऑर्थो सेंटर है A B C D E F।
मिरर इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर विथ रेस्पेक्ट टू साइड्स। ऑर्थो सेंटर का मिरर इमेज निकालो साइड के रिस्पेक्ट में, यहां कहीं आएगा सर, ठीक है। ऑर्थो सेंटर का मिरर इमेज निकालो इस साइड के रिस्पेक्ट में, यहां कहीं आएगा सर। ऑर्थो सेंटर का मिरर इमेज निकालो इस साइड के रिस्पेक्ट में, यहां कहीं आएगा। तो मिरर इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर विथ रेस्पेक्ट टू साइड्स always lies on circumcircle of triangle, always lies on circumcircle of triangle, ठीक है, ठीक है। तो लिखो इस पॉइंट को, मिरर इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर with respect to the sides of triangle lies on the circumcircle of the triangle, ठीक है, इसको नोट कर लो। आगे नेक्स्ट एक्स सेंटर, नेक्स्ट देखो एक्स सेंटर। एक्स सेंटर ये क्या होता है, सुनो चल, ये ट्रायंगल ड्रॉ किए एबीसी, ठीक। इस ट्रायंगल को के तीनों साइड्स को इंटरनली टच करने वाले सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल। तो वैसे ही एक सर्कल ऐसा भी पॉसिबल है ना कि वो तीनों साइड को बाहर से टच करे। सर तीनों से, ये सर्कल, इस सर्कल को गौर से देखो, ये सर्कल तीनों साइड्स को टच कर रहा है बट एक्सटर्नली। सिमिलरली इधर भी होगा सर, ये सर्कल तीनों साइड्स को टच कर रहा है बट एक्सटर्नली, बाहर से। तीनों साइड्स को टच कर रहा है बट एक्सटर्नली। ये सर्कल तीनों साइड्स को टच कर रहा है बट एक्सटर्नली, बाहर से, ठीक है। तीनों साइड्स को अंदर से टच करने वाले सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल, और तीनों साइड्स को बाहर से टच करने वाले सर्कल को बोलते हैं एक्स सर्कल। तो एक ट्रायंगल का 3 एक्स सर्कल पॉसिबल है। इसका नेमिंग कर रहे हैं, ए के सामने वाले एक्स सेंटर को आई ए बोल रहे हैं, बी के सामने वाला एक्स सेंटर को आई बी बोल रहे हैं, एंड सी के सामने वाले एक्स सेंटर को आई सी, ठीक है। तो ये सब बनता कैसे है, ध्यान से सुनना, बनता कैसे है। तो दो एंगल का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक, ये एंगल ए इंटरनल है ना, अच्छा, तो एक्सटर्नल एंगल ए कौन सा होगा सर, ये वाला एंगल एक्सटर्नल एंगल ए होगा, एक्सटीरियर एंगल ए का एक्सटीरियर वाला पार्ट। तो इसका बाइसेक्टर, सिमिलरली इसका बाइसेक्टर, तो दो का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक का इंटीरियर। ध्यान से देखो, इसका ए का एक्सटीरियर, बी सी का एक्सटीरियर और बी का इंटीरियर जहां पे मीट करे उस पॉइंट को बोलते हैं एक्स सेंटर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, ठीक है। ये कैसे फॉर्म होगा, तो सर इसका एक्सटीरियर, इसका एक्सटीरियर, इसका एक्सटीरियर और इसका इंटीरियर। जब फिगर को स्टार्टिंग से गौर करना पड़ना, पूरा फिगर पजल हो जाएगा, ठीक। सर ये कैसे फॉर्म होगा, तो इसका एक्सटीरियर, इसका एक्सटीरियर और इसका इंटीरियर। गौर से देख कैसा फिगर बन गया। बच्चों कैसे बनता है लिख लेते हैं।
intersection point of two exterior angle bisector, two exterior angle bisector, and one interior angle bisector. Intersection point of exterior angle bisector, exterior angle bisector of any two vertices, bisector of any two vertices and internal angle bisector of third vertex is known as excenter. ठीक है, फिगर को ध्यान से देखना जब चलो पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं इसका। ठीक है, इसको 3x सर्कल है, 3x सेंटर है, तो तीन टाइप का कोऑर्डिनेट आएगा ना। कोऑर्डिनेट ऑफ IA इक्वल्स टू, देखा ध्यान से, -ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय -a प्लस b प्लस c, कोमा -ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय -a प्लस b प्लस c। ठीक है, IB ax1 minus bx2 plus cx3 divided by a minus b plus c, comma ay1 minus by2 plus cy3 divided by a minus b plus c। IC ax1 plus bx2 minus cx3 divided by a plus b minus c, comma ay1 plus by2 minus cy3 divided by a plus b minus c। a के सामने इन सेंटर का तो याद है ना, उसी फॉर्मूला में a के सामने वाला का निकालना हो, a के सामने वाले सर्कल का सेंटर निकालना हो, एक सेंटर निकालना हो, तो a की जगह माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ठीक है, B के सामने वाले सर्कल का एक सेंटर निकालना हो तो B की जगह -b, उसी फॉर्मूला में। C के सामने वाले सर्कल का एक सेंटर निकालना हो तो C की जगह -c। लड़ा, देख लो ध्यान से, याद रखना इसको। पॉइंट्स लिखो कुछ।
जब कुछ पॉइंट लिखवा रहे हैं ठीक, बट वो अगर अभी नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कोऑर्डिनेट में ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में उसका यूज आएगा और वो वहां पे याद रखना पड़ेगा ठीक। लिखवा दे रहे अभी, ना प्रूफ कराएंगे ना कुछ भी नहीं समझाएंगे, सीधा लिखवा देंगे ठीक। समझाने जाएंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा वो चीज, इसको फिर से अच्छे से हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, in center of triangle, in center of triangle, in center of triangle ABC is same as orthocenter of triangle, orthocenter of triangle IAIBIC। ठीक है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये बड़ा ट्रायंगल IAIBIC। तो छोटे वाले ट्रायंगल का इन सेंटर, ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट छोटे वाले ट्रायंगल का इन सेंटर है, बड़े वाले ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है। थोड़ा सा समझना चाहो तो बच्चा दोनों एंगल बाइसेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है ना, ये एक्सटीरियर और ये इंटीरियर, दैट मींस ये एंगल कितना होगा 90 ठीक। तो यही लाइन, ये लाइन छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर है, गौर से देख, और यही लाइन बड़े वाले ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड है, ध्यान से देख। तो सिमिलरली ये वाला लाइन बड़े वाले ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड है, छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर है इंटरनल। ये लाइन बड़े वाले ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड है, छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर है, दैट मींस ये वाला पॉइंट छोटे वाले ट्रायंगल का इन सेंटर है, बड़े वाले ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, triangle ABC is pedal triangle of triangle IAIBIC। नहीं, ये ऑल्टीट्यूड था ना, ये फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड हो गया, ये भी फुट ऑफ बड़े वाले ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। ये पॉइंट बड़े वाले ट्रायंगल का फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड, ये पॉइंट बड़े वाले ट्रायंगल का फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड, ये वाले पॉइंट बड़े वाले ट्रायंगल पे फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड। तो ये फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड को मीट करवा के जो ट्रायंगल फॉर्म किए वो ट्रायंगल है, वही तो पेडल ट्रायंगल होता है ना। छोटा ट्रायंगल उस ट्रायंगल का पेडल ट्रायंगल है ठीक। ठीक है, पेडल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में नहीं बात कर रहे, वो उस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में, मैंने दोस्तों यहीं तक। नेक्स्ट 9 पॉइंट सेंटर, नेक्स्ट है 9 पॉइंट सेंटर। कौन सा बच्चा, क्या क्या सेंट्रॉइड हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, और कुछ एक्स सेंटर हो गया, ये 9 पॉइंट सेंटर। 6 9 पॉइंट सेंटर, नाइन पॉइंट सेंटर। सुनना ध्यान से, ये ट्रायंगल है ठीक, ये ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किए, थोड़ा सा ना इस टाइप का ट्रायंगल ड्रॉ करना, एक साइड लंबा एक साइड छोटा। ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट ना फुट ऑफ मीडियन है, या ऐसा बोलो मिड पॉइंट ऑफ साइड्स। इसका नेम ही कर है DEF। तो D, E, F आर मिड पॉइंट ऑफ साइड CA and AB रेस्पेक्टिवली। ये आ गया तुम्हारा 3 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट सुनना, ये वाला पॉइंट
ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड है, फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड है। नेमिंग कर रहे पी क्यू आर, ये रहा पी, ये हुआ क्यू, ये हो गया आर। लिख रहे हैं यहाँ पे P, Q, R are foot of altitude, foot of altitude, altitude BC, CA and AB, BC, CA and AB respectively। तो 6 पॉइंट आ गए ना। अब सुनो ध्यान से, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट ना मिड पॉइंट ऑफ ऑर्थो, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। इस पार्ट का मिड पॉइंट ये हो गया, इस पार्ट का मिड पॉइंट, इस पार्ट का मिड पॉइंट ये हो गया और इस पार्ट का मिड पॉइंट ये हो गया। ठीक है, कुछ नेमिंग कर दे, LMN इसको बोल रहे हैं। ये पॉइंट है H ऑर्थो सेंटर, ये L M N। तो नेक्स्ट L, M, N are the midpoints of line segment joining ortho center and the vertex of triangle, ठीक है, ऑर्थो सेंटर एंड द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। ये टोटल 9 पॉइंट्स है। ठीक, ये 9 पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक होता है, एक ही सर्कल पे लाई करेगा। ये सारा का सारा पॉइंट एक ही सर्कल पे लाई करेगा, ये सारा का सारा पॉइंट एक ही सर्कल पे लाई करेगा। ठीक, और उसी सर्कल को बोला जाता है 9 पॉइंट सर्कल। all these points are concyclic and circle passes through these points, circle passes through these points is known as 9-point circle, 9-point circle, and its center is known as 9-point center, and its center is known as 9-point center, 9-point center, और जनरली कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। ठीक, डिनोटेड बाय कैपिटल N। अच्छे से सुन लिख लो ढंग से। जल्दी, ठीक है। ये सारा का सारा पॉइंट कॉन्साइक्लिक होता है हर ट्रायंगल में, ये सारा पॉइंट कॉन्साइक्लिक होगा। वो एक सर्कल पे लाई करेगा, उस सर्कल को 9-point सर्कल एंड उसके सेंटर को 9-point सेंटर बोला जाता है। नोट करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
प्रॉपर्टीज, नाइन पॉइंट सेंटर is midpoint of line segment joining orthocenter and circumcenter, joining orthocenter and circumcenter. ठीक है, ये पॉइंट है O, ये बीच में N C, ये सर्कमसेंटर सॉरी ऑर्थोसेंटर, ये सर्कमसेंटर और ये 9 पॉइंट सेंटर। और ये मिड पॉइंट होता है। ठीक, नोट कर लो इसको। एक और लिखना, रेडियस ऑफ 9 पॉइंट सर्कल, 9 पॉइंट सर्कल is equals to half of radius of circumcircle, या half of circumradius, half of circumradius। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, चलो कुछ पॉइंट्स अब लिखते हैं। सुनो, चलो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी। ठीक है, पूछे इसका ऑर्थोसेंटर निकालो, इसका ऑर्थोसेंटर कहाँ होगा? तो सर इस वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, ये रहा ऑल्टीट्यूड, इस वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, ये रहा ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट यही आएगा ना, ये रहा साइड और ये रहा ऑल्टीट्यूड इस साइड पे, ये रहा ऑल्टीट्यूड, इस साइड पे ये रहा ऑल्टीट्यूड और इस साइड पे ये रहा ऑल्टीट्यूड। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड तो यही होगा ना। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थोसेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑर्थोसेंटर of right angle triangle is its right angled vortex। ठीक है, तो यही है ऑर्थोसेंटर, इस ट्रायंगल में ये वाला वर्टेक्स है ऑर्थोसेंटर। ठीक है, बढ़िया गया। सेंट्रॉइड, अगर सेंट्रॉइड का बात किया तो अच्छा, इसका अगर सर्कम सर्कल ड्रॉ करोगे तुम, सर्कम सर्कल ड्रॉ करोगे, ये एंगल 90 है ना,
सर्कमफ्रेंस पे 90 बन रहा है, दैट मींस ये लाइन से डायमीटर होगा, ये लाइन डायमीटर होगा, इसी का मिड पॉइंट सेंटर होगा सर, इसी का मिड पॉइंट, इसी का मिड पॉइंट सर्कम सेंटर होगा। तो सर्कम सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सर्कम सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल is midpoint of hypotenuse, midpoint of hypotenuse, midpoint of hypotenuse, and its circumradius, circumradius is half of hypotenuse, is half of hypotenuse, half of hypotenuse, that means ये हो जाएगा, ये लेंथ और ये वाला लेंथ, तीनों लेंथ इक्वल आएगा और यही हो जाएगा सर्कम रेडियस, यही हो जाएगा सर्कम रेडियस। ये दोनों थ्योरी था राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक। नोट कर लो इसको। लिया, बढ़िया लिया। चलो नेक्स्ट, next point, in equilateral triangle, centroid, circumcenter, incenter and orthocenter, centroid, circumcenter, incenter and orthocenter are coincide, सेम पॉइंट होता है, ठीक। एक ही पॉइंट से इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड भी वही पॉइंट होता है, सर्कमसेंटर भी वही पॉइंट होता है, ऑर्थो भी वही पॉइंट होता है, इन सेंटर भी वही पॉइंट होता है, सारा का सारा पॉइंट सेम होता है। तो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहां पे हम कर दो, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल centroid, circumcenter, incenter and orthocenter, incenter and orthocenter। अच्छा, इसमें ना 9 पॉइंट सेंटर भी आ जाएगा, यहाँ पे ना कहीं 9 पॉइंट सेंटर इंक्लूड कर लो, ठीक। इसमें भी सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, इंसेंटर, ऑर्थोसेंटर एंड 9 पॉइंट सेंटर and 9 point center are collinear, मतलब एक ही लाइन पे लाई करेगा। इसमें क्या है, सेम पॉइंट होगा, इसमें सेम नहीं होगा, एक ही लाइन पे लाई करेगा, ठीक, कोलिनियर। नेक्स्ट लिखना, ऑर्थोसेंटर comma 9 point center
9 point center, centroid and circumcenter of any triangle are कोलिनियर। किसी भी ट्रायंगल का, इसमें कोई स्पेशल ट्रायंगल नहीं है, किसी भी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर, 9 पॉइंट सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कमसेंटर कोलिनियर होता है। ठीक, लिख लो ये तीनों पॉइंट। एक ही लाइन पे ONGC, ONGC एक ही लाइन अप्लाई करता है। O मींस ऑर्थो सेंटर, N मींस 9 पॉइंट सेंटर, G मींस सेंट्रॉइड, C मींस सर्कमसेंटर। कॉपी में स्पेस होगा तो लिख लेना। ठीक, O मींस ऑर्थो सेंटर, N फॉर 9 पॉइंट, ये यहीं पे ना ऑर्थो सेंटर के बगल में ब्रैकेट देके O, इसके बगल में ब्रैकेट देके कैपिटल N, कैपिटल G एंड कैपिटल C, ये चारों पॉइंट किसी भी ट्रायंगल में कोलिनियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, centroid divides orthocenter and circumcenter, capital O and circumcenter capital C in ratio 2:1, that means OGC, ये रेशियो क्या है? 2:1। सेंट्रॉइड डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्कमसेंटर इन रेशियो 2:1। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल N is mid 9 point center, capital N is midpoint of line segment joining midpoint of ortho center capital O and circumcenter capital C। That means ये रहा पॉइंट O, ये रहा पॉइंट C, इसका मिड पॉइंट एंड रेशियो क्या होगा? 1:1। ठीक है, कर लिया नोट? लास्ट पॉइंट, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हो, उस ट्रायंगल का फिगर हमेशा याद रखना। देखिए ध्यान से, ये ट्रायंगल है, सुनना ध्यान से। अच्छा, ये रहा ऑल्टीट्यूड, ठीक, ये रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये रहा मीडियन तो मिड पॉइंट पे ही टच करेगा ना, तो ये है A B C, ये पॉइंट D, ये पॉइंट E। ठीक है, A क्या है? ऑल्टीट्यूड, उसको कुछ नेमिंग करते हैं यहाँ पे, F। DF क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। AD क्या है? मीडियन।
अच्छा ध्यान से सुनना, सेंट्रॉइड कहीं मीडियन पे लाई करेगा ना, सेंट्रॉइड कहीं मीडियन पे लाई करेगा, ऑर्थो सेंटर कहीं ऑल्टीट्यूड पे लाई करेगा, सर्कम सेंटर कहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है G और ये पॉइंट है C। इसको मिला दो क्योंकि हमेशा कोलिनियर होता है ना। OGC तो हमेशा किसी भी ट्रायंगल में OGC तो एक ही लाइन पे लाई करता है, ONGC किसी भी ट्रायंगल में ONGC एक ही लाइन पे लाई करता है, फिर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। क्लियर है? तो दो ट्रायंगल को हमेशा ध्यान रखना, इसमें यूज बहुत क्वेश्चन आता है। इसके हर साइड का रेशियो 2:1 होगा, इसका भी इसका रेशियो 2:1 है ना। OG अभी तो लिखा है सेंट्रॉइड डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग O and C इन रेशियो 2:1। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, गौर से देखना। ये ट्रायंगल इसका रेशियो 2:1, ये रहा सेंट्रॉइड इसका रेशियो भी 2:1 नहीं, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये SAS सिमिलरिटी से ट्रायंगल सिमिलर है ना। तो ट्रायंगल गौर से क्या लिखा है, ट्रायंगल AOG सिमिलर टू ट्रायंगल BCG। यहाँ से तो बहुत सारा डेटा कैलकुलेट कर सकते हो कि सर ये वाला एंगल इक्वल होगा, सर ये वाला एंगल इक्वल होगा, सर इसका रेशियो भी ऑर्थो सेंटर का वर्टेक्स से और सर्कम सेंटर का साइड से लेंथ का रेशियो सेम होगा। इस ट्रायंगल से बहुत, इस दो ट्रायंगल के सिमिलर होने के प्रोपर्टी से ना बहुत कुछ तो कमेंट कर सकता है। ये दोनों एंगल सेम होगा ना, ये दोनों एंगल सेम होगा। अच्छा इसका रेशियो 2:1 पहले से पता था, इसका रेशियो 2:1 पहले से पता था। और एक चीज और अभी पता चला कि सर वर्टेक्स से ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर से साइड का लेंथ, ऑर्थो सेंटर से वर्टेक्स का लेंथ, इसका रेशियो भी 2:1 होगा। ठीक, दिस अपॉन दिस 2:1। सो नोट कर देते हैं, तो इसका भी रेशियो 2:1 आएगा। ठीक, और जो भी तो सिमिलर ट्रायंगल के बारे में जानता हो सब यूज कर सकता है ना। एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसका एरिया 4 टाइम्स इसका एरिया हो जाएगा, और सब भी यूज कर सकते हैं। इससे डायरेक्टली लिख दिए हैं, इसको ध्यान रखना दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। यहाँ से तो जो यूज करना है करो। क्लियर है? ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। बाय।